हे गाइस, आज मैंने नया माइक्रोफोन खरीदा है। अभी तक मैं अपने हेडफोन्स के माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेरे माइक में आवाज़ कैसी है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। सीक्रेट 7 का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 12। लंगड़ा विलियम। सर्कस की बूढ़ी औरत ने आकर गुस्से में पैम को हल्का सा धक्का दिया। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ से जाओ। उन सभी ने फौरन वहां से जाने का फैसला किया। पैम को वह बूढ़ी औरत चुड़ैल जैसी दिख रही थी। वह जल्दी जल्दी सर्कस के मैदान से बाहर चल दिए। वे खामोश लेकिन खुश थे। सड़क पर पहुंचते ही वे सब एक साथ बातें करने लगे। हमने मोजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था हमें स्वेटर की तलाश करनी है, लेकिन वह ऊन तो मोजे से निकला था। उन मोजों में बिल्कुल वही ऊन है जो हमें उस दीवार पर उलझा मिला था। हे भगवान! और हमारी उस बुढ़िया से ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वह तार में टंगे मोजे किसके हैं। अगर हम पूछ लेते तो हमें पता चल जाता कि चोर कौन है। वे तेजी से पीटर के बगीचे में पहुंच गए, क्योंकि वह इस बारे में बातचीत करना चाहते थे कि वह अगला कदम कौन सा उठाए। शेड में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बारबरा, जैक, जॉर्ज उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पीटर या उनके साथियों को मोजों के बारे में बताने का मौका ही नहीं दिया। वे तत्काल अपनी कहानी सुनाने लगे। जैक ने कहा, पीटर, जेनेट, याद है हमने मिल्टन महल की दीवार की दूसरी तरफ अजीब से गोल निशान देखे थे? हमें वैसे ही निशान मिल गए हैं। पीटर ने पूछा, कहाँ? पुरानी चिमनी वाले घर के पास की गीली जमीन पर, जैक बोला। जॉर्ज और मैंने वे निशान देखे थे। फिर हम बारबरा के पास गए और फिर हम यह बात तुम्हें बताने आ गए। खुशी की बात यह है कि बारबरा तो यह भी जानती है कि वे निशान किसने बनाए हैं। बारबरा बोली, तुम तो सोच भी नहीं सकते हो। चलो भी, हमें बताओ। जेनेट ने मोजो वाली बात भूलते हुए कहा, देखो, जब मैंने वे गोल निशान देखे जैसे हमने दीवार के भीतर देखे थे, तो पहले मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि वे किसके हो सकते हैं। बारबरा बोली, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पास वाले घर में कौन रहता है। मैं उसे जानती हूँ। पीटर ने उत्सुकता से पूछा, कौन? क्या तुम्हें पता है कि चिमनी वाले घर में कौन रहता है? बारबरा ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वहां लंगड़ा विलियम रहता है। एक शार्क मछली ने उसका पैर चबा लिया था, इसलिए उसका एक पैर लकड़ी का है। और जब वह लकड़ी के पैर से गीली जमीन पर चलता है तो गोल निशान बन जाते हैं, ठीक वैसे ही निशान जैसे हमने दीवार के भीतर देखे थे। लंगड़ा विलियम ही वह चोर होगा। बाकी सब इस बारे में देर तक सोचते रहे। फिर पीटर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लंगड़ा विलियम चोर नहीं हो सकता। वह एक पैर से उस दीवार पर नहीं चढ़ सकता। और इसके अलावा चोर ने मोजे भी पहन रखे थे, जिसका ये मतलब है कि उसके दोनों पैर सही सलामत थे। बारबरा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि उसने मोजे पहन रखे थे? फिर उन लोगों ने बारबरा को सर्कस के मैदान में तार पर टंगे मोजों के बारे में बताया। बारबरा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा, अच्छा, मुझे लगता है कि चोर दोनों पैरों वाला आदमी होगा जिसने मोजे पहन रखे होंगे। लेकिन लंगड़ा विलियम उसकी मदद करने के लिए उसके साथ होगा। उसने ऊपर चढ़ते समय उसे सहारा दिया होगा। निशान बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन लंगड़ा विलियम वहां गया ही क्यों था? यही तो हमें पता लगाना है। पीटर ने उठते हुए कहा, चलो हम चलकर उससे कुछ सवाल पूछते हैं और उन निशानों को देखते हैं। जरा सोचो तो सही, वे निशान किसी लंगड़े आदमी के हैं। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वे लोग चिमनी वाले घर की तरफ चल दिए। उस घर के सामने की जमीन गीली थी और वाकई वहां पर उसी तरह के गोल निशान बने हुए थे जैसे बच्चों ने मिल्टन महल की दीवार के भीतर देखे थे। पीटर झुककर उन्हें गौर से देखने लगा। उसने अपनी नोटबुक निकालकर उसमें से वो धागा निकाला जिससे जॉर्ज ने गोल निशानों की चौड़ाई नापी थी। फिर उसने हैरानी से देखा, नहीं, ये निशान उन निशानों से अलग हैं। ये उनसे लगभग 2 सेंटीमीटर छोटे हैं। तुम खुद ही देख लो। जब उसने एक निशान का धागा रखा तो सभी लोगों को तत्काल दिख गया कि धागा निशानों से लंबा था। कितनी अजीब बात है, जॉर्ज ने कहा। तब तो लंगड़ा विलियम चोर नहीं हो सकता। क्या आसपास लकड़ी के पैर वाला कोई दूसरा लंगड़ा आदमी भी रहता है? ऐसा आदमी जिसके पैर थोड़ा चौड़ा हो और जिसके निशान उन निशानों के बराबर हो। सबने अच्छी तरह सोचा, लेकिन किसी को भी लकड़ी के पैर वाले किसी लंगड़े आदमी का ख्याल नहीं आया।
ये सचमुच परेशान करने वाली बात थी, पीटर ने बोला। हमें लगातार समस्या सुलझ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि चोर के साथ लकड़ी के पैर वाला कोई लंगड़ा आदमी जरूर होगा। हालांकि मैं यह नहीं जानता कि वह वहां क्यों था। बहरहाल, यह बात तो तय है कि वह लंगड़ा विलियम नहीं था। हम यह भी जानते हैं कि चोर लंगड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह निश्चित रूप से 2 मोजे पहनता है। हम उसके मोजों को तो पहचानते हैं, लेकिन उसे नहीं पहचानते, जैनेट बोली। यह गुत्थी तो और उलझती जा रही है। हमें सुराग तो मिल रहे हैं, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। हमें कल दोबारा सर्कस के मैदान पर चलकर उन मोजों को खोजना होगा, पीटर बोला। हम सीधे से यह तो नहीं पूछ सकते कि वह किसके हैं, लेकिन हम वहां चलकर यह जरूर देख सकते हैं कि उन्हें कौन पहन रहा है। ठीक है, कॉलिन बोला। 10 बजे हम सभी वहीं मिलते हैं, और वहां हम सर्कस के हर आदमी के मोजों को अच्छी तरह से देखेंगे। अब तो चोर कौन है जरूर पता लगेगा। जानने के लिए अगली कहानी का वेट कीजिए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट ऑन इट, like it, and help me grow. Thank you.